हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्लास 9 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत कम समय बचा है। मैं सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उनकी वीडियो लाता रहूँगा। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो अक्सर कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? आपको बता दें कि जो कार्बन एटम का जो मास होता है उसके 12वें हिस्से का यानी कि 1/12 पार्ट का, अगर हम कार्बन एटम के 12 हिस्से करें तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा यानी कि 1/12 पार्ट होगा, उसके मास को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसे आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? द मास ऑफ 1/12 part of C12 is equivalent to 1 atomic mass unit और it was denoted by symbol AMU। इसे सिंबल AMU से डिनोट किया जाता है, बट नाउ दिस डे इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल U। यानी कि इसे AMU से डिनोटेड किया जाता था, लेकिन अब इसे अकेला U लिखकर भी डिनोट कर दिया जाता है इसका सिंबल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल फार्मूला। ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला की टर्म क्या है। केमिकल फार्मूला जो होता है वो किसी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम केवल CO2 लिख दें तो जो हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम वैसे लिखें तो कार्बन पहले लिखना पड़ेगा, फिर डाइऑक्साइड बहुत बड़ा हमें नंबर लिखना पड़ेगा, तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करना ही केमिकल फार्मूला है। जो केमिकल फार्मूला है वो हमें बताता है कि उसमें कौन कौन से एटम शामिल है और कितनी मात्रा में है। जैसे इससे हमें क्लियर होता है कि इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसके बारे में आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन एंड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी एन एटम और अ कंपाउंड। कहने का मतलब यह एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं अलग अलग उनके बारे में बताता है एलिमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, नेम द एलिमेंट ऑफ क्विकलाइम। इसमें हमें बताना होगा कि जो क्विकलाइम कंपाउंड है इसमें कौन कौन सी एलिमेंट शामिल है। आपसे पूछा जाएगा गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्विकलाइम कंपाउंड। तो आप कैसे बताएंगे? जो क्विकलाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, उसे Ca और हम O से लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? एक तो कैल्शियम और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ठीक। तो इस तरह से हमने आपने बता देना कि क्विकलाइम में 2 एलिमेंट है, एक कैल्शियम और दूसरा एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बच्चों पूछा जाता है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ C2H6। C2H6 का मोलिकुलर मास बताएं। C2H6 जिसे इथेन भी कहते हैं, C2H6। तो मोलिकुलर मास कैसे निकाल लेंगे? कार्बन के 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाई कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, वो अपनी याद रखने हैं। प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के 6 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 12 इंटू 2 24 मास कार्बन का आ गया टोटल, और हाइड्रोजन के एटम का टोटल मास कितना हो गया? 6, और दोनों को प्लस करें तो आ गया 30। तो ये होगा 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बताएं। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और ऑक्सीजन, ऑक्साइड मीन सोडियम ऑक्साइड का बता रहे हैं आप, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। अब इसकी वैलेंसी लिखें। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2,8,1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, ठीक, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा
तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इस पर +1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6। तो इसे अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करता है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि -2। तो सबसे पहले उनके सिंबल लिखते हैं, फिर उनकी वैलेंसी लिखी जाती है, फिर ये वैलेंसी क्रॉस की जाती है और सिंबल एज इट इज उतार लिए जाते हैं। सोडियम के नीचे सोडियम, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन, और वैलेंसी क्रॉस, ये 2 इधर आ गया और ये 1 इधर। इसे हम कुछ इस तरह से Na2O लिख सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट की कौन सी थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी कि मास में चेंजेस नहीं आती केमिकल रिएक्शन में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, की एटम आगे डिवाइड नहीं होते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसे ना तो केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। इस वीडियो को बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।